हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम पुनः कक्षा 10वीं के रसायन शास्त्र का पहला अध्याय इसका हम लोगों ने शुरुआत कर दिया है ना। पार्ट 1 जो कि वीडियो अपलोड हो चुका है, आप लोगों ने उस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा रिस्पांस दिया है ना। तो आज हम लोग पार्ट 2 को लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है ना। हम लोगों ने पिछले वीडियो में रासायनिक अभिक्रिया को काफ़ी अच्छी तरीके से प्रैक्टिकल के माध्यम से, क्रियाकलाप के माध्यम से समझने की कोशिश की, और मुझे आशा है ना, मुझे आशा है कि आप लोगों को वह जो वीडियो है वह काफ़ी पसंद आया होगा, और प्रैक्टिकल के साथ के अप्रोच में आप लोगों को पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा मन भी लग रहा होगा। तो आइए हम लोग आज समझने की कोशिश करते हैं। अगला जो टॉपिक है वह क्या है? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या है, इसे हम लोग समझते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को केवल बोलना नहीं होता है, उसे क्या करना पड़ता है, उसे हमें लिखना भी पड़ता है। तो रासायनिक अभिक्रिया को, है ना, रासायनिक अभिक्रिया को लिखने की जो विधि है, जो लिखने का जो तरीका है, तो हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो आइए हम लोग इसे समझने की कोशिश करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया क्रियाकलाप के माध्यम से सीखा है, आइए हम लोग उसे लिखने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि क्रियाकलाप 1.1 को हमने प्रैक्टिकल किया, उसका विवरण लेकर हम लोग रासायनिक समीकरण को लिखने की कोशिश करते हैं, और इसे हम लोग रासायनिक समीकरण को लिखना भी सीखेंगे। हमारे पास यदि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो हम उसे रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना सीख जाएंगे, है ना। तो क्रियाकलाप 1.1 में हमने क्या देखा कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, है ना, किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम का दहन होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ परिवर्तन की बात कही गई है। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में ही समझ लिया है कि जब भी कहीं रासायनिक परिवर्तन की बात होगी तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो यह एक रासायनिक अभिक्रिया दिया गया है। इसे हम लोगों ने क्या किया है? इसे हम लोगों ने इस तरीके से वाक्य के रूप में हमने यहाँ पर प्रस्तुत किया है, लिखा है। यह वाक्य के रूप में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को वाक्य के रूप में लिखना काफ़ी ज़्यादा कह सकते असहज सा होता है। यह काफ़ी ज़्यादा जगह घेरती है और इसे समझने में भी काफ़ी दिक्कतें आती है। यह एक छोटी रासायनिक अभिक्रिया है, तो इतने छोटी में वाक्य के रूप में हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया है और समझ लिया है। इसे समझना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यदि हम बात करें, कई ऐसे भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जो कि कई स्टेप में होती है ना। उनके कई चरणबद्ध स्टेप्स होते हैं जिसके माध्यम से वह रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती है। यदि हम उस रासायनिक अभिक्रिया को इस तरीके से वाक्य के रूप में यदि हम लिखना चालू कर दे तो शायद यह बोर्ड भर जाएगा। लेकिन उस रासायनिक अभिक्रिया को हम इस बोर्ड पर लिख नहीं पाएंगे, है ना, पूरा नहीं कर पाएंगे। वह जगह काफ़ी ज़्यादा घेरेगा और हमें समझने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ सकती है। तो इन्हीं सभी दिक्कतों को, है ना, इन्हीं सभी दिक्कतों को हटाकर, है ना, क्योंकि क्या है कि इस वाक्य के रूप में लिखी हुई रासायनिक अभिक्रिया को हमें समझने में दिक्कतें होगी। इसलिए हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने क्या किया कि इनको सरलतम, है ना, इन्हें लिखने के, यह जो लिखी हुई रासायनिक अभिक्रिया है इसे छोटे,
है ना, कंप्रेस करके छोटे रूप में लिखने की कोशिश की। इनका एक संक्षिप्त विवरण उन्होंने तैयार किया, है ना। आइए हम लोग समझते हैं कि इसे हम लोग, है ना, उस संक्षिप्त विवरण को समझने की कोशिश करते हैं कि इसे हम लोग किस तरीके से संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं। तो आइए कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, है ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम का दहन होता है। किसका दहन होता है? आपको यहाँ पर क्या करना है कि शब्दों पर ध्यान देना है। यहाँ पर क्या है? मैग्नीशियम का दहन होता है। मैग्नीशियम किसका दहन होता है? मैग्नीशियम का दहन होता है। मैग्नीशियम मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम एक तत्व है। इसका क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है? दहन होता है। हम लोग जानते हैं कि दहन के लिए उत्तरदायी कौन सा गैस होता है? ऑक्सीजन गैस होती है, है ना। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करता है। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन, है ना। सबसे पहले हमें क्या करना है? जो तत्व या पदार्थ के हमें नाम दिख रहे हैं उन्हें हमें सबसे पहले क्या करना है? अच्छी तरीके से लिख लेना है। तो हमें क्या दिखा? मैग्नीशियम एक तत्व है, हमने लिख लिया। उसका क्या होता है? उसका दहन होता है। तो दहन के लिए हमने ऑक्सीजन लिख लिया। और क्या है होता है? तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। इस तरीके से इस वाक्य में लिखी हुई सभी, है ना, सभी पदार्थों के या सभी तत्वों के नाम हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया है ना। मैग्नीशियम है, वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करती है। लेकिन क्या है कि अभी हमें यह पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पर इस तरीके से कि यहाँ पर कौन आपस में अभिक्रिया कर रही है और अभिक्रिया करने के पश्चात कौन से पदार्थ का निर्माण हो रहा है। जानते हैं कि जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करती है तो जो नए पदार्थ के रूप में जो हमें पदार्थ प्राप्त होते हैं वह क्या प्राप्त होते हैं? वह मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम लोग अभिकारक कहते हैं। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद बनने वाले नए पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ है ना। रासायनिक अभिक्रिया में यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रही है। तो यहाँ पर अभिक्रिया कौन आपस में कर रहा है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। इसलिए ये दोनों क्या हो गए? अभिकारक हो गए, है ना। ये दोनों क्या हो गए? अभिकारक हो गए। और अभिक्रिया करने के पश्चात यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है ना। क्या हो रहा है? इसका निर्माण हो रहा है, निर्माण। इसलिए यह क्या हो गया? इसलिए यह उत्पाद इन्हें हम लोग क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे, है ना। अभिकारक एवं उत्पाद, है ना। अभिकारक एवं उत्पाद को हमें अलग अलग दर्शाना है, अलग अलग दिखाना है कि कौन से यहाँ पर जो पदार्थ हैं वह अभिकारक है जो कि आपस में अभिक्रिया किए, आपस में अभिक्रिया करने के पश्चात किन तत्व का निर्माण हुआ है। तो उनके लिए हम क्या करते हैं कि अभिकारक एवं उत्पाद को अलग अलग दिखाने के लिए इनके बीच, है ना, इनके मध्य हम क्या करते हैं? एक तीर चिन्ह का प्रयोग करते हैं जो कि क्या है कि उत्पाद की दिशा की ओर होता है ना। हमेशा तीर के निशान का उपयोग हमें किस दिशा में करनी है? अभिकारक से उत्पाद की दिशा की ओर, क्योंकि यहाँ पर जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है किस तरीके से हो रही है? अभिकारक दोनों आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, इसके फलस्वरूप यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्राप्ति होती है। तो हमें तीर का निशान कहाँ लगाना है? अभिकारक से उत्पाद की ओर,
है ना। अब यदि हम देखें तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग तत्व हैं, है ना। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों क्या है, एक अलग अलग तत्व है और इन्हें हमें अलग अलग दिखाना है ना। और इन्हें अलग अलग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनके मध्य हमें एक प्लस चिन्ह का, है ना, धन चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा। अब यदि हम देखें तो जो यह जो रासायनिक अभिक्रिया है वह पूरी तरीके से यहाँ पर हमें दिख रही है ना। यहाँ पर हमने क्या किया कि दो अभिकारकों के बीच धन चिन्ह का प्रयोग किया है ना। अभिकारक एवं उत्पाद को अलग अलग दिखाने के लिए उनके मध्य हमने क्या किया है, तीर चिन्ह का प्रयोग किया है ना। तीर चिन्ह का प्रयोग किधर से होता है, अभिकारक से उत्पाद की ओर होता है ना। दो अभिकारक के मध्य तीर धन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसी तरीके से यदि दो अभिकारक भी होंगे या दो से अधिक अभिकारक होंगे तो उनके मध्य भी हम लोग क्या करेंगे, धन चिन्ह का प्रयोग करेंगे। क्योंकि यहाँ पर अभी केवल एक ही जो उत्पाद है केवल एक ही है, इसलिए हम यहाँ पर धन चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यदि हम अब इस रासायनिक अभिक्रिया को देखें जो वाक्य के रूप में इतनी बड़ी सी लिखी हुई थी, उसको हमने संक्षिप्त में केवल इतने से स्थान में इसे हमने लिख दिया है ना। इतने बड़े से वाक्य के रूप में लिखी हुई रासायनिक अभिक्रिया को हमने केवल एक लाइन में क्या किया है, इस रासायनिक अभिक्रिया को लिख दिया है ना। चूंकि हमने इस रासायनिक अभिक्रिया को वाक्य के रूप में ना लिखकर शब्द के रूप में लिखा है ना। इस रासायनिक अभिक्रिया को हमने वाक्य के रूप में ना लिखकर इसे हम लोगों ने किसके रूप में लिखा है, शब्द के रूप में लिखा है। इसलिए ऐसे समीकरण को हम लोग शब्द समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, शब्द समीकरण, है ना। तो इस तरीके से आइए हम लोग समझते हैं कि अभिकारक की परिभाषा क्या होती है, उत्पाद की परिभाषा क्या होती है। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पर समझा कि अभिकारक क्या होते हैं, अभिकारक ऐसे पदार्थ होते हैं, अभिकारक क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन, है ना, रासायनिक परिवर्तन होता है। और हम जानते हैं जहाँ कहीं भी रासायनिक परिवर्तन होगा वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया होगी ही, है ना। तो इस तरीके से क्या है कि ऐसे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, ऐसे पदार्थ को हम लोग अभिकारक कहते हैं, है ना। और रासायनिक अभिक्रिया से, है ना, जो भी रासायनिक अभिक्रिया होगा, रासायनिक परिवर्तन होने के पश्चात, है ना, बनने वाले नए पदार्थ, है ना, रासायनिक अभिक्रिया से एक नए पदार्थ का निर्माण होता है ना। हम जानते हैं कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो वहाँ पर एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया से एक नए पदार्थ का निर्माण होता है जिसे हम लोग उत्पाद कहते हैं। तो इस उदाहरण की यदि हम बात करें तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, इनमें परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन, है ना, मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे, और रासायनिक अभिक्रिया से एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि किसका निर्माण हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। तो रासायनिक अभिक्रिया से एक नए पदार्थ का निर्माण होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग उत्पाद कहते हैं। तो इस एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो इसमें उत्पाद कौन सा हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है, शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य तीर का निशान लगाया जाता है ना। हम लोगों ने समझा है कि जो शब्द समीकरण होते हैं उनके मध्य, है ना, शब्द समीकरण में अभिकारक एवं उत्पाद को अलग अलग दिखाने के लिए इनके मध्य क्या लगाया जाता है, तीर का निशान लगाया जाता है। और तीर का जो सिरा होता है ना, जो तीर का जो सिरा है वह उत्पाद की ओर होता है। ये जो तीर का जो ये सिरा है यह किसकी ओर होता है, यह
उत्पाद की ओर होता है ना। ये क्या है? उत्पाद है। अभिकारकों के बीच धन चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर लिखा जाता है। ये जो अभिकारक है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, अगर दो से ज़्यादा भी अभिकारक रहेंगे तो उनके बीच क्या लगाया जाएगा? धन चिन्ह लगाया जाएगा, है ना। और उन्हें हमेशा LHS यानी कि बाईं और हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ही अभिकारक को लिखा जाता है, जबकि उत्पाद के बीच में भी क्या किया जाता है? धन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब दो या दो से अधिक उत्पाद भी रहेंगे तो उनके बीच धन चिन्ह का प्रयोग करेंगे। चूंकि यहाँ पर एक ही उत्पाद है इसलिए यहाँ पर धन चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा, है ना। और हमेशा जो उत्पाद होते हैं हमेशा इन्हें लेफ्ट हैंड साइड यानी कि दाईं ओर लिखा जाता है। तो इस तरीके से हमने समझा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उसे किस तरीके से लिखा जाता है। लिखी हुई रासायनिक अभिक्रिया को हम लोगों ने किस तरीके से एक छोटे से रासायनिक समीकरण छोटे से शब्द समीकरण के रूप में हमने रासायनिक अभिक्रिया को लिखना सीखा, है ना। तो आइए हम लोग समझते हैं कि रासायनिक समीकरण को किस तरीके से और हम ऐसे किन किन तरीकों से लिख सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया को शब्द समीकरण के रूप में लिखना सीख चुका है ना। ये हम लोग समझते हैं कि किसी भी शब्द समीकरण को, है ना, जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उन्हें और भी ज़्यादा संक्षिप्त में लिखा जा सकता है ना। तो इसका जवाब है हाँ, उसे और भी ज़्यादा संक्षिप्त में लिखा जा सकता है। उसे किस तरीके से लिखा जा सकता है? उसमें उपस्थित जो पदार्थ हैं, जो तत्व हैं, उनके रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके हम उन्हें और भी ज़्यादा संक्षिप्त में लिख सकते हैं, है ना। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करती है। आइए हम लोग समझते हैं कि इसे और भी ज़्यादा संक्षिप्त में किस तरीके से लिखा जा सकता है। तो हम लोग इनके रासायनिक सूत्रों का उपयोग करके इन्हें हम लोग इसे और भी ज़्यादा संक्षिप्त में लिखने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं कि जो मैग्नीशियम का जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है Mg, है ना, तथा जो ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र होता है वह होता है O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है MgO। इनके रासायनिक सूत्रों का उपयोग करके यहाँ पर हमने लिखा है ना। अब हम क्या करते हैं, इन दो अभिकारकों के मध्य हम लोग धन चिन्ह का प्रयोग करेंगे। चूँकि यहाँ पर दो अभिकारक हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, चूँकि यहाँ पर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वह क्या है, उत्पाद है, इसलिए हम लोग अभिकारक से उत्पाद की ओर, है ना, तीर का जो सिरा रहेगा किधर रहेगा, उत्पाद की ओर। अभिकारक से उत्पाद की ओर हम लोग एक क्या लगाएंगे, तीर का निशान लगाएंगे। यह दोनों क्या है, यह दोनों अभिकारक है, मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन क्या है, अभिकारक है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, उत्पाद है। तो आप देख सकते हैं कि शब्द समीकरण से भी कम स्थान, है ना, शब्द समीकरण से भी कम स्थान यहाँ पर जो है, यहाँ पर यह संकेतों में हमने इन्हें लिखा है। इन समझ में भी आ रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर रही है। हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। अभिकारक एवं उत्पादों के रासायनिक सूत्रों का उपयोग करके हमने इनका निरूपण किया है। ऐसे निरूपण को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे निरूपण को हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो इस तरीके से हमने शब्द समीकरण को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना सीखा है। कैसे, किस तरीके से लिखा है कि जो शब्द समीकरण है उनमें जो उपस्थित तत्व हैं सूत्रों को लिखकर हमने उन्हें रासायनिक समीकरण के रूप में हमने इन्हें
लिखा है। अब हमें क्या करना है कि इनमें उपस्थित, है ना, इनमें उपस्थित हमें परमाणुओं की संख्या को गिननी है ना। तीर के निशान के दोनों ओर के परमाणु की संख्या यदि बराबर होगी, है ना, यह जो तीर का निशान है, इन तीर के निशान के दोनों ओर के यदि परमाणु की संख्या, तत्वों के परमाणु की संख्या यदि बराबर होगी, तब हम इन्हें संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? संतुलित। यदि अभिकारक तत्वों के परमाणु की संख्या उत्पाद तत्वों के परमाणु की संख्या के बराबर यदि नहीं होती है, तब उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? तब हम इसे असंतुलित, है ना, कहेंगे, या इसे हम लोग कंकाली समीकरण भी कहेंगे। कंकाली समीकरण, या इन्हें हम लोग ढांचा रासायनिक समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? ढांचा रासायनिक समीकरण कहेंगे। तो आइए हम लोग तत्वों के परमाणु की संख्या को गिनते हैं। यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर मैग्नीशियम के परमाणु की संख्या कितनी है? मैग्नीशियम के परमाणु की संख्या लेफ्ट हैंड साइड में कितनी है? मैग्नीशियम के परमाणु की संख्या 1 है। ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 2 है। यदि हम RHS की बात करें तो इधर मैग्नीशियम की संख्या कितनी है? 1 है, और ऑक्सीजन की भी संख्या कितनी है? 1 है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अभिकारक, ऑक्सीजन के अभिकारक एवं उत्पाद, है ना, अभिकारक एवं उत्पाद में परमाणु की संख्या बराबर नहीं है। तो ऐसे समीकरण को हम लोग क्या कहेंगे? ऐसे रासायनिक समीकरण को हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। तो यह जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो दहन, मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला जो उदाहरण लिखा हुआ है, यह क्या है? मैग्नीशियम के जलने की ढांचा रासायनिक समीकरण है, या असंतुलित रासायनिक समीकरण है, या कंकाली रासायनिक समीकरण है। तो आइए हम लोग इन्हें संतुलित करने की कोशिश करें।